हेलो गाइज, वेलकम टू आर एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.3 का कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको सॉल्व कराऊंगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे आपको लाइव क्लास में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और जितने भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो देखेंगे, मैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आपको क्वेश्चन दिया गया है, साइन बी प्लस सी बटे में 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, बच्चों को क्वेश्चन दे दिया जाता है, बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं बच्चों आपको इसमें देखेंगे, बस थोड़ा सा एक ट्रिक है, इसी ट्रिक को फॉलो करना है और इसको आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका होगा, इसको इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल को मालूम है कि हमारा होता है 180 डिग्री होता है। तो अब हमको क्या करना है, अब ये देखेंगे। अब हमको इसमें सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a प्लस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। अब आपको निकालना क्या है, बराबर क्या होगा 180 डिग्री, सभी में 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आपका आ गया 90 डिग्री आ गया। अब हमको निकालना क्या है, अब ये देखेंगे b प्लस सी बाई 2, इसका हमको मान निकालना है। तो हम लिखेंगे b प्लस सी बटे में 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 माइनस ए बाई 2 लिख देंगे। यही फार्मूले को आपको यूज करना है और इस फार्मूले को जैसे ही आप यूज कर देंगे बस आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो बस आपको क्या लिखना है, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन लिखेंगे और b प्लस सी बाई 2 के जगह पे हमको क्या लिखेंगे 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2 इसको लिखना है, 90 माइनस ए बाई 2 इसको लिखना है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा होता है। तो काश थीटा के प्लेस पे क्या है हमारा, क्योंकि हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, काश थीटा होता है। और ये देखेंगे कि थीटा की जगह पे क्या है, हमारा a बाई 2 है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन करें काश हो जाएगा, काश थीटा, थीटा की जगह पे क्या है a बाई 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा काश a बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू काश a बाई 2। बस आपको क्या करना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, काश थीटा, और थीटा के प्लेस पे a बाई 2 दिया गया है तो काश a बाई 2 हो जाएगा। तो देखेंगे, इसमें बस आपको ध्यान देना है, क्या करना है, इसमें बस एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सम ऑफ थ्री एंगल a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। सभी को डिवाइड कर देंगे, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। फिर b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 90, और a बाई 2 को क्या करेंगे, टेक द राइट साइड, तो हमारा क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, माइनस ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 होगा। फिर हम साइन का फार्मूला लगा देंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2 है। अब इसके बाद हम जानते हैं बच्चों की साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काश थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे, काश थीटा की जगह पे क्या है a बाई 2 है, तो काश a बाई 2 हो गया। तो मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? दिया गया है साइन 67 प्लस कास 75। साइन 67 डिग्री और प्लस कास 75 डिग्री, ए दिया गया है। और इसको हमको फाइंड करना है किस रूप में, कि ये हमको फाइंड करना है, किसमें फाइंड करना है? इसको फाइंड इसमें करना है कि आपका जो होगा इसका मान 0 से लेकर करके और 45 डिग्री के बीच में हो, 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में हो। तो इस तरह से हमको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस, अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 23 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 67 आ जाएगा। देखेंगे 10 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कास, कास को लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे कि 90 में से हमको क्या करना होगा, 25 घटा देंगे। 90 में से 25 करें, 15 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 15 घटाएंगे 15 डिग्री। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 8 में 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये जो होगा, अब हमको क्या करना है, बस अब इसमें कुछ करना नहीं, बस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो कास ये क्या हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा। एक स्टूडेंट लोग हमारे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखेंगे तो साइन 90 माइनस 23 जो है कास थीटा होता है, तो कास थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा यहाँ पे होगा कास 23 डिग्री हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान जो है, जो हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि क्या ये 0 एंड 45 डिग्री के बीच में है, तो 40, ये देखेंगे इसका मान जो होगा 0 और 45 के डिग्री के बीच में है, क्योंकि ये 23 है और ये 15 है। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। और हम कुछ आपको जनरल फार्मूला बताते हैं, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखेंगे, अब इसको हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे आपको यदि इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का दिया जाता है तो बच्चे याद रखते हैं। हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि जो आपको साइन की वैल्यू जो होगी 0 की वैल्यू होगी, और आप निकालने के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे साइन
और यहाँ पे आपको जो होगा साइन लेंगे और यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ पे हम ले रहे हैं 30 डिग्री और यहाँ पे ले रहे हैं 60 डिग्री और यहाँ पे ले रहे हैं, अभी आपको हम बता रहे हैं क्या होगा, हम जैसे इस तरह से लेके चले जाएं, साइन थीटा कास थीटा, फिर इसके बाद से टेन। हम आपको ऐसे बताएंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखेंगे आप, तो देखेंगे पहले आपको इसको बता रहे हैं, अभी जो है फिर आपको मैं 90 डिग्री के बीच का भी बताएंगे और किसी आप याद करेंगे। बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं कि सर हम कैसे लर्न करें, तो देखेंगे इसका बहुत ही सरल तरीका है। साइन 30 की डिग्री जो होगा ये हमारा 1/2 होगा। अब देखेंगे जो कास का 60 की वैल्यू जो होगी वही 1/2 की वैल्यू होगी और उसमें साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 60 की वैल्यू होगी, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, साइन 60 की वैल्यू जो होगी √3/2 होगा, वही वैल्यू जो होगी कास 30 की वैल्यू होगी। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इसकी सेम वैल्यू यही होगी। अब जो है टैन और काट का दिखाते हैं आपको, टैन का क्या होता है। टैन की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो इसकी भी वैल्यू होती है, इसका जो होता है √3 होता है, तो सेम इसका भी जो इतना होगा सेम वही वैल्यू इसका भी होगा। देखेंगे काट की वैल्यू जो होती है √3 होगी और इसकी भी वैल्यू जो होगी काट 60 की वैल्यू जो होगी 1/√3 होगा। अब हम आते हैं सेक में, सेक में आते हैं और कोसेक में आते हैं। तो कोसेक में कैसे होगा इसको भी देख लेंगे। सेक में सेक जो होगा, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो देखेंगे कास्ट जो है, कास्ट 30 की वैल्यू √3/2 हुआ है, तो इसका होगा 2/√3 हो जाएगा और 2/√3 हो जाएगा। अब इसके बाद से जो आपका ये जो है कास 60 की वैल्यू है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक का 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा, सेक कोसेक। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 होगा और ये क्या हो जाएगा 2/√3 होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी का इसको फॉलो करता है। मेरे प्यारे बच्चों की कभी भी भूल जाए तो आप इस तरह से आप नियम को फॉलो कर लेंगे, कभी भी आपका रंग नहीं होगा। तो ये बहुत ही सरल तरीका है, मैंने आपको ये सोचा कि आपको बता दें, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी तरह से कभी बाई चांस आपको भूल जा रहा है, आपको मालूम करना है 90 डिग्री और कास 0 की वैल्यू मालूम करना है, तो इसको कैसे करेंगे इसमें भी देख लेंगे, इसमें भी देख लेंगे इसको क्या करना होगा। इसमें जो है अब देखेंगे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, फिर आपका क्या होगा काश 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और काश 90 की वैल्यू 0 होती है। अब ये जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही काश 0 की वैल्यू होगी, तो काश 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जो साइन की वैल्यू यदि 1 होगी, साइन 90 की डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तो कास 0 की भी वैल्यू 1 होगी और जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही कास 90 की वैल्यू होगी। कास 0 की वैल्यू क्या है आपका, कास 0 का साइन 0 की वैल्यू जो होगी वही कास 90 की वैल्यू होगी। अब इसी तरह से इसका देखेंगे, अब जो है tan 90 की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी होता है, तो हमारा जो है काट जो होगा इसका जो होगा काट 0 की वैल्यू भी इंफिनिटी होगा और इसका जो है जब हम tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे साइन का, तो साइन का जो है tan का जो है हमारा क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू भी 0 होती है, tan यहाँ पे काट यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अब यदि आपको निकालना है, यदि
सेक जीरो की वैल्यू, तो सेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगी, क्योंकि जीरो और 0/1, तो 0/1 का मतलब 1/0, तो इंफिनिटी हो जाएगा। और फिर इसी तरह से यहाँ पे भी इंफिनिटी हो जाएगी। और ये जो है काश सेक की वैल्यू जो होगी, सेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, सेक जीरो की वैल्यू आपका 1 होगा, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इस तरह से कभी भी यदि आपको फार्मूला भूल गया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से। अब 45 का देख लेंगे, 45 डिग्री का, 45 डिग्री के लिए हमको क्या करना होगा, आप देखें sin 45 की वैल्यू आप क्या होती है, 1/√2 होता है। फिर cos का देखेंगे, इसका क्या होगा, 1/√2 होगा, cos 45 का भी। tan 45 का क्या होता है, 1 होता है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 45 की वैल्यू 1 होती है, और sec की वैल्यू √2 होगी, और cosec की वैल्यू भी √2। तो इस तरह से मैंने बच्चों आपको लाइव क्लास में 0 से लेकर के और 90 डिग्री की वैल्यू मैंने बताया। बस इसमें आपको ध्यान देना है, सेम जो है इसका जो है किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 30 का होता है, 60 का होता है, और 90 और 0 को इसको फॉलो करता है, और उसके बाद नहीं फॉलो करता है। इसके बाद से देख लेंगे, इस तरह से ये फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं, ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको जो है सभी जो है बहुत ही सरल तरीके से आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। तो इस तरह से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बच्चों आपको ये जो है sin 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने का बहुत ही सरल तरीका बताया। इस तरह से कभी भी यदि आप भूल जाते हैं, कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में नहीं आता कैसे हम इसको याद रखें, तो बहुत ही सरल तरीका है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। तो मैं बच्चों आज मैंने आपको क्लास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर करके 7 तक पूरा सॉल्व करा दिया। अब अगले दिन मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन बताएंगे। तो मैं बच्चों अब मैं अपना लाइव क्लास समाप्त करने जा रहा हूं। सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी लाइव क्लास में आया और अपने समय दिया। तो मैं आपके लिए मैं बहुत ही आप लोगों से यही विनती करता हूं बच्चों कि आप लोग अभी भी यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बच्चों इसी तरह से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में बताता रहूँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग अपना साथ देते रहिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। तो गुड आफ्टरनून, थैंक यू टू लाइव क्लास।